गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास से फिज़िक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 12th क्लास सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। You know what is the meaning of drift velocity? Drift means to push, और ड्रिफ्ट का मतलब यहाँ करंट में कहाँ से आता है? तो आप देखें किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are always in random motion. They are always in random motion. अगर वो हमेशा ही रैंडम मोशन में है तो आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है कि करंट क्या है कि जब चार्ज या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कंडक्टर में तो हमेशा ही जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन पे है, अगर वो मोशन पे है तो उसके अंदर हमेशा ही करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इस बात को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, फिल्टर कर दें कि करंट इलेक्ट्रॉन की मोशन से प्रोड्यूस जरूर होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे करंट तभी प्रोड्यूस होगा, वरना करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तभी आप कहेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की मूवमेंट है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये जो है करंट की प्रोडक्शन का रीजन आपने जाना कि जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें तभी वो करंट प्रोड्यूस करेंगे, वरना करंट की प्रोडक्शन नहीं होगी। नहीं तो हर बॉडी में करंट होना चाहिए हमेशा ही बिना वोल्टेज के अप्लाई किए। तो आप देखें जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं या मूव करते हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर्टिकुलर डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे? द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव और ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके बाद डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशंस, फाइंड आउट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया कि एक कंडक्टर आपके पास है जिसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द बैटरी। जब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, whenever there is a no electric field applied on the conductor, then the velocities of electrons will be u1, u2 up to un। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी u1, u2 अप टू un। इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से कब यहां लिख सकते हैं? व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड then the velocity of electrons will be u1, u2 up to un. Now their average velocity u1, u2 up to un divide by n must be equal to 0। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो आप देख रहे हैं उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0। उसका रीजन क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन में भी
इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन में भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, तो नेट अगर उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें, ऐड करें, दे विल कैंसल ईच अदर, एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द रीजन। बट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, external electric field is applied, जब बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें तब उस पर क्या डिफरेंस आने वाला है। अब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, दैट मस्ट बी चेंज इनटू द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज टू v1 v2 अप टू vn। अब जो उनकी वेलोसिटी है वो u से v में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय vd, यू कैन से इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या कहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उन सबका एवरेज करें, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यही मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो एवरेज वेलोसिटी 0, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, तो एज वी नो दैट v is equal to u plus at, this is the equation of motion। सभी ने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन। v is equal to u plus at। अगर मैं यहां v1 लिखूं तो यहां u1 लिखें a, और टाइम को यहां मैं टाउ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का टाइम है, इसीलिए मैं इसको टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप देखें v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। अगर v2 लिखें दैट इज u2 प्लस a टाउ 2 अप टू सो वन vn के लिए un प्लस a टाउ 1। इस तरह से आप v फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ u एंड टाउ। Put these value of v1, v2, vn in this equation. You can say it is equation number 1, it is equation number 2. Put this value of v1, v2, vn in equation number 2. Put करते हैं, देखिए put करेंगे स्टूडेंट्स। vd is equal to v1, v1 is u1 plus a tau 1, u2 plus a tau 2 up to so on un plus a tau 1 divide by n, divide by n. This is the formula when you put the value of v1, v2 and v3 up to vn. Again आप क्या करेंगे, जिन टर्म में u लिखा है उन टर्म को अलग करते हैं, बाकी जो टर्म आपके पास है उन सभी को अलग करके लिख देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से नजर आएगी। जो इक्वेशन है वो आपको इस तरह से नजर आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो एवरेज वेलोसिटी उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की हो वो क्या है, 0। दिस इज इक्वल टू 0। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a टाउ। हियर टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ 1 डिवाइड बाय n। दिस इज द एवरेज टाइम, और दिस एवरेज टाइम इज नोन एज द relaxation time.
रिलैक्सेशन टाइम। जो टाउ है उसको यहां पर आप रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम है क्या, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स का मतलब आराम करना। तो यहां किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से रिलैक्स की बात कर रहे हैं? आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करने के लिए चलता है, जब तक कोलिजन नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन सीधा चलता रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन सीधा चलता रहेगा कब तक, जब तक नेक्स्ट किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करता। जैसे ही कोलाइड करेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर वो सीधा चलता रहेगा कब तक, जब तक कोई नेक्स्ट कोलिजन नहीं हो जाता। तो रिलैक्स मैं कह सकता हूं कि जब तक दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलैक्स है। तो हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एवरेज टाइम विद विच, या इस तरह से लिख सकते हैं कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक वर्ड लिखा है सक्सेसिव, इस पे बड़ा फोकस करिएगा। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। सक्सेसिव वर्ड क्यों लिखा? आप सक्सेसिव का मतलब है लगातार, मतलब एक से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम भी लें, दूसरे से तीसरे कोलिजन के बीच का टाइम भी लें, उन सब के टाइम की एवरेज करनी है। ऐसा नहीं, अगर सक्सेसिव वर्ड नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या होता कि आप 1 से 3rd के बीच की ले लेते टाइम। तो टाइम सभी का नहीं होता ना। सक्सेसिव वर्ड लिखने से क्या हो गया कि हमें कोई भी कोलिजन का टाइम इग्नोर नहीं करना, छोड़ना नहीं है, सभी की एवरेज हमने निकालनी है। दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? रिलैक्सेशन टाइम। नाउ द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd इज इक्वल टू a tau। तो ये फॉर्मूला आपके पास एक्सेलरेशन और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में आ गया है। अगर आप इसको देखें, एक्सेलरेशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई? एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो किस वजह से होती है? 2 तरीके से। नंबर 1 ड्यू टू द मास, नंबर 2 ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो आप कह सकते हैं एज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, that is minus E into E, force due to electric field minus E into E, and force due to mass or acceleration, you can say force is equal to mass into acceleration, force is equal to mass into acceleration। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास होगा F या माइनस ई इज इक्वल टू एम ए, माइनस ई इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस ई बाई एम। दिस वैल्यू ऑफ ए कैन बी यूज्ड इन दिस इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। पुट दिस वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, माइनस ई टाउ बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर drift velocity, the most important result of the chapter electricity। तो इस तरह से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन आपके पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां कंप्लीट होता है। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है।
तो आप देख पा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। रिलैक्सेशन टाइम, मास और चार्ज तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता ही है, दैट इज कांस्टेंट। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट मीन्स I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। इन दोनों के बीच में आपने रिलेशन डिराइव करनी है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंसीडर अ कंडक्टर of length L, area of cross section A, the electron move from negative to positive terminal with the drift velocity Vd। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपके माइंड में एक चीज पहले से सेट हो जाए कि आपको फाइंड क्या करना है, रिलेशन किसके बीच में डिराइव करनी है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आप देखें कि जो करंट होता है रफली, अगर आप अपने माइंड में ये चीज पहले से डाल के चलें कि करंट जो है वो चार्ज बाय टाइम होता है, तो हमें यहाँ चार्ज फाइंड आउट करना है और टाइम फाइंड आउट करना है, उन दोनों से हम करंट बना सकते हैं। तो अगर ये चीज आपके माइंड में पहले से सेट हो गई है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन डिराइव करना करंट के साथ मुश्किल नहीं होगा। कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी टॉपिक है, पहले हम अपने माइंड में पिक्चर उस चीज की हम अगर बना लेते हैं कि हमें यहां तक पहुंचना है, इस तरह से हम पहुंच सकते हैं। तो आपने देखा कि एक कंडक्टर हमने लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। लेट N is the number of electrons per unit volume in the conductor। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। N क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात पे फोकस करें, काफी स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, वो समझते हैं कि N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर। ऐसा नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम जितना भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर that is represented by capital N must be equal to N into V। तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया और दैट इज इक्वल टू N into V। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यही इसी पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं कि जो स्मॉल n है वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है। तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां है, N into V। V is the volume of the conductor and you know volume is equal to area into length of the conductor। V is equal to A into L। तो A into L अगर यहां पुट करें NaL, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं कंडक्टर में हमें पता चल गया, लेकिन फिर आपके माइंड में आए फाइंड आउट क्या करना है, करंट Q/T। अभी तो नंबर आए हैं, लेकिन यहां से आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। एज टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू N into E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सभी ने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। N आपके पास है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर NaL into E। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर।
टोटल चार्ज आपके पास आ गया। फिर आप उस बात पे चले, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये डिराइव करना है। लेकिन इस क्यू के अंदर कहीं भी वीडी नहीं आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन आपने डिराइव करनी है, लेकिन अभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं आया नहीं है चार्ज में। तो चलिए टाइम फाइंड आउट करते हैं। अगर टाइम भी हम फाइंड आउट कर लें और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर है, तो आप डिराइव कर सकते हैं इजीली करंट के साथ उसकी रिलेशन। तो ये था चार्ज। चार्ज के बाद आप लिखेंगे एज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और लेंथ बाय टाइम। L is the length of the conductor, T is the time. So from here you can find out the value of T, that is equal to L by VD. L by VD. This is the value of charge, this is the value of time. Equation number 1, equation number 2. चार्ज और टाइम आपने फाइंड आउट कर दिया, दोनों को डिवाइड करें, करंट आ जाएगा और रिलेशन आ जाएगी। तो करते हैं डिवाइड। Divide equation 1 by 2. Here I is equal to Q by T, that is NALE divided by L by VD. L is cancel out, NEA VD. This is the relation between current and drift velocity, the most important result of the chapter. From here you observe that current is directly proportional to drift velocity. Current is directly proportional to drift velocity. It means जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए हैं, समझ पा रहे हैं सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट की रिलेशन फाइंड आउट की। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर